पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाले तेलंगाना में बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह को जेल भेजे जाने के बाद जमानत मिलने पर हैदराबाद में रात भर हंगामा होता रहा। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए हैदराबाद में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। पीएम दोनों राज्यों में 2 बड़े हॉस्पिटल्स का उद्घाटन करेंगे। सोनिया गांधी इलाज के लिए आज विदेश रवाना हो रही हैं। साथ में राहुल और प्रियंका भी जाएंगे। और बिहार विधानसभा में आज बहुमत साबित करेगी महागठबंधन की सरकार। लेकिन स्पीकर विजय सिन्हा के इस्तीफे से इनकार के बाद महागठबंधन सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। देश की तमाम बड़ी खबरों का अपडेट देखिए भारतवर्ष टॉप 9 में। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाले तेलंगाना से बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह को गिरफ्तारी के करीब 2 घंटे बाद ही जमानत मिल गई। नामपल्ली कोर्ट ने टी राजा सिंह को चेतावनी देते हुए जमानत दे दी। विवादित टिप्पणी करने के बाद बीजेपी ने राजा सिंह को निलंबित कर कारण बताओ नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा है। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियाँ बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी तेलंगाना का माहौल खराब करना चाहती है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के बड़े नेताओं के इशारे पर ही ऐसे बयान दिलवाए जाते हैं। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाले तेलंगाना के गोशा महल से विधायक टी राजा सिंह को कोर्ट से जैसे ही जमानत मिली, मुस्लिम समाज के लोगों ने चंचलगुड़ा जेल के बाहर विरोध करना शुरू कर दिया। भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने टी राजा का पुतला फूंककर जमानत देने का विरोध जताया। हैदराबाद के मशहूर चार मीनार के पास भी भारी संख्या में लोग जुटे और टी राजा को जमानत देने के विरोध में नारे लगाए। टी राजा सिंह को जमानत पर रिहा होने के बाद हैदराबाद में तनाव के हालात पैदा हो गए हैं। बीती रात मोगलपुर इलाके में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव भी किया। पुराने शहर में भारी संख्या पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बिहार में बीजेपी कोटे से विधानसभा स्पीकर बने विजय कुमार सिन्हा ने इस्तीफे से इनकार के बाद महागठबंधन की सरकार के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। आज एक दिन के लिए बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र में नई सरकार को अपना बहुमत साबित करना था। इसके साथ नए स्पीकर का चुनाव कराने का भी प्रस्ताव है, लेकिन मौजूदा स्पीकर ने कहा है कि उनके खिलाफ पेश किए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव में संसदीय नियमों का ख्याल नहीं रखा गया, इसीलिए वो इस्तीफा नहीं देंगे। इस बीच बीजेपी ने कहा है कि वो चोर दरवाजे से बनी सरकार की आज पोल खोलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री पहले हरियाणा के फरीदाबाद में 2600 बिस्तरों वाले अमृता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इस अस्पताल का प्रबंधन माता अमृतानंदमयी मठ द्वारा किया जाएगा। इस अस्पताल के निर्माण में 6000 करोड़ की लागत आई है। इसके बाद पीएम दोपहर 2:15 बजे पंजाब के मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण करेंगे। इस अस्पताल को 660 करोड़ रुपए की लागत से टाटा मेमोरियल सेंटर ने बनाया है। कांग्रेस से अगले अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी अपनी बीमारी के इलाज के लिए आज विदेश जा रही हैं। 75 साल की हो चुकी सोनिया के साथ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी जा रहे हैं। सोनिया के इलाज के अलावा राहुल और प्रियंका करीब 100 साल की हो चुकी अपनी नानी का हाल जानने के लिए इटली भी जाएंगे। कांग्रेस 7 सितंबर से भारत जोड़ा यात्रा शुरू करने जा रही है। उससे पहले देश में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर 4 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी रैली है। इसके लिए राहुल वापस देश लौटेंगे। झारखंड में खनिज लीज आवंटन मामले में फंसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में है। इस मामले में चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। अगर फैसला सोरेन के खिलाफ आया तो उन्हें कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के एक ट्वीट से कयास लगाए जा रहे हैं कि आज इस मामले को लेकर कोई फैसला आ सकता है। निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर कहा है कि अब तेरा क्या होगा। बुधवार को झारखंड में नया सवेरा होगा। आखिर अगस्त क्रांति की शुरुआत होगी। दिल्ली में शराब घोटाले के आरोप को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान जारी है। बीजेपी ने कहा है कि शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से केमिस्ट्री का सवाल पूछने पर वो हिस्ट्री का जवाब देते हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए नई रणनीति बनाई है। आज से बीजेपी दिल्ली की सभी विधानसभा सीट पर जाएगी। इस मुद्दे पर चौपाल लगाकर जनता से संवाद करेगी। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पूछा है कि बिना सीएम केजरीवाल के दस्तखत किए हुए फाइल क्यों आ रही है। उन्होंने कहा है कि सीएम के दस्तखत के बाद ही कोई प्रस्ताव उनके पास भेजे जाएं।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय नौसेना ने ओडिशा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर VLSR-SAM मिसाइल की तैनाती करना इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है कि ये रडार की पकड़ में नहीं आएगा और कम ऊंचाई से उड़ने वाले दुश्मन के जहाजों को भी मार गिराने में सक्षम है। ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायरिंग केस में वायुसेना के 3 अधिकारी बर्खास्त कर दिए गए। 9 मार्च को मिसफायर होने के बाद ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में गिरी थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। इस मामले में जांच के बाद 3 अधिकारियों को दोषी पाते हुए उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। पाकिस्तान के विरोध के बाद भारत ने कहा था कि गलती से उनकी सीमा पर मिसाइल गिरी थी। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।